नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के माथे पर बना तीसरा नेत्र आखिर क्या दर्शाता है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश होता है, कामदेव भस्म हो जाते हैं, अधर्म नष्ट हो जाता है और पूरी सृष्टि कांप उठती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है इस तीसरे नेत्र में? क्या यह कोई दिव्य शक्ति थी, कोई हिडन एनर्जी सोर्स, या फिर एंशिएंट साइंस का ऐसा कंसेप्ट जिसे आज मॉडर्न साइंस अलग नाम से समझाती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिव जी के तीसरे नेत्र का वैज्ञानिक रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम भगवान शिव की छवि देखते हैं, सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वह है उनका तीसरा नेत्र। यह कोई साधारण आंख नहीं है। यह न ब्लिंकिंग करता है, न ही यह बाहरी दुनिया को देखने के लिए है। यह एक प्रतीक है ज्ञान का, जागरूकता का और उस सत्य का जो हमारी सामान्य आंखें नहीं देख सकती। हम इंसान अपनी दो आंखों से दुनिया को देखते हैं, रंग, आकार, लोग, घटनाएं। लेकिन ये आंखें केवल सतह को देखती हैं। यह हमें दिखाती हैं कि चीजें कैसी दिखती हैं, लेकिन यह नहीं बताती कि वे वास्तव में क्या हैं। यही वह जगह है जहां तीसरे नेत्र का महत्व सामने आता है। तीसरा नेत्र इनर विजन है, भीतर देखने की शक्ति। यह वह क्षमता है जो हमें इल्यूजन और रियलिटी के बीच फर्क करना सिखाती है। आज के समय में हम कई इल्यूजन्स में जीते हैं। सोशल मीडिया की फेक परफेक्शन, लोगों का दिखावा, सफलता का भ्रम। हम जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं, जबकि सच्चाई अक्सर उससे अलग होती है। तीसरा नेत्र इस इल्यूजन को तोड़ने का प्रतीक है। जब यह खुलता है तो इसका मतलब है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, हमारी अवेयरनेस गहरी हो रही है। हम चीजों को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डेप्थ में समझने लगते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति इमोशनली मैच्योर हो जाता है तो वह हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। वह ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर रिस्पॉन्स देता है। यही थर्ड आई अवेयरनेस है, और शायद यही कारण है कि शिव जी को महायोगी कहा जाता है। उनका तीसरा नेत्र हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई है। अब बात करते हैं उस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की जो अक्सर तीसरे नेत्र से जोड़ा जाता है, पाइनियल ग्लैंड। हमारे ब्रेन के बीच में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका काम बेहद महत्वपूर्ण है। यह मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है जो हमारे स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स इसे थर्ड आई के रूप में देखते हैं। रेने डेकार्ट ने इसे सीट ऑफ द सोल कहा था। उनका मानना था कि यही वह जगह है जहां फिजिकल बॉडी और कॉन्शियसनेस कनेक्ट होती है। अब अगर हम एंशिएंट इंडियन नॉलेज को देखें तो अजना चाकरा भी इसी रीजन में बताया गया है, फॉरहेड के बीच में। यह कोइंसिडेंस नहीं लगता। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि मेडिटेशन पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकती है। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो ब्रेन वेव्स बदलती हैं, बीटा से अल्फा और फिर थीटा स्टेट में। यह वही स्टेट है जहां क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और डीप अवेयरनेस बढ़ती है। कुछ स्टडीज यह भी कहती हैं कि पाइनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव होती है। यही कारण है कि डार्कनेस में मेलाटोनिन बढ़ता है और हमें नींद आती है। अब सोचिए, एंशिएंट सेजेस बिना मॉडर्न साइंस के हजारों साल पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। उन्होंने इसे सिंबॉलिक रूप में थर्ड आई कहा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या माइथोलॉजी और साइंस पूरी तरह अलग हैं, या फिर वे एक ही ट्रुथ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं? थर्ड आई का सबसे गहरा मतलब है हायर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है आप कितने अवेयर हैं, आप अपने थॉट्स, इमोशंस और सराउंडिंग्स को कितना समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। हम इमोशंस के फ्लो में बह जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है तो वह हर चीज को ऑब्जर्व करने लगता है। वह अपने थॉट्स को देखता है,
अपने रिएक्शंस को समझता है। यही थर्ड आई एक्टिवेशन है। योग में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह कमांड सेंटर है जहां से आपकी अवेयरनेस ऑपरेट करती है। जब यह चक्र एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति की इंट्यूशन बढ़ जाती है। उसे चीजों का अंदाजा पहले से होने लगता है। वह लोगों की एनर्जी को समझने लगता है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह डीप अवेयरनेस है। जैसे जैसे आप अपने माइंड को समझते हैं, आप क्लियर डिसीजंस लेने लगते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं। और यही स्टेट शिव जी का प्रतीक है। काल्म, अवेयर एंड पावरफुल। सबसे बड़ा सवाल, अगर तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है तो इसके खुलने पर विनाश क्यों होता है? इसका जवाब सिंबॉलिज्म में छिपा है। यह विनाश फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, यह ईगो का डिस्ट्रक्शन है। कामदेव की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गए। इसका अर्थ है, जब अवेयरनेस बढ़ती है तो डिजायर्स खत्म हो जाती हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिजायर। हम हर समय कुछ चाहते हैं, मनी, सक्सेस, वैलिडेशन, और यही हमें रेस्टलेस बनाता है। जब थर्ड आई जागता है तो यह रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है। आप संतुलित हो जाते हैं। यही डिस्ट्रक्शन है, अज्ञान का, ईगो का और अननेसेसरी डिजायर्स का। आज साइंस भी मानती है कि ह्यूमन ब्रेन की पूरी क्षमता अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। हम अपने ब्रेन का बहुत छोटा हिस्सा कॉन्शियसली यूज करते हैं। मेडिटेशन, फोकस और अवेयरनेस प्रैक्टिसेस ब्रेन को बदल सकती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन खुद को रिवायर कर सकता है। अब सवाल उठता है, क्या थर्ड आई इसी हिडन पोटेंशियल का प्रतीक है? कई स्पिरिचुअल टीचर्स मानते हैं, हाँ। जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं, जब हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, तो हमारी अवेयरनेस नेचुरली बढ़ती है। और यही अवेयरनेस हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। शिवजी का तीसरा नेत्र सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक लेसन है। यह हमें सिखाता है कि असली दृष्टि बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, लेकिन जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें असली क्लैरिटी मिलती है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि अवेयरनेस ही असली शक्ति है। अगर आप अवेयर हैं तो आप सही डिसीजंस ले सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, आप अपने जीवन को कॉन्शियसली जी सकते हैं। और शायद यही शिवजी का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान के अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है, बस उसे देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। तो दोस्तों, शिवजी का तीसरा नेत्र सिर्फ एक मिथ नहीं है, यह साइंस, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। यह हमें सिखाता है कि जब अवेयरनेस बढ़ती है तो अज्ञान खत्म हो जाता है। जब ट्रूथ सामने आता है तो इल्यूजन टूट जाता है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो वह बदल जाता है। अब सवाल आपसे, क्या थर्ड आई सिर्फ एक कहानी है या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर हर महादेव।